दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय भटकनाथ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आपका बड़केडी फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड थाने के सामने, नगर रामपुरा। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और आज मैं आपको नगर रामपुरा में आयुर्वेदाचार्य निनकू भाई और रितेश द्विवेदी जी से मिलवाऊंगा और उनका जो औषधालय आयुर्वेदिक औषधालय है मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। यह है रामपुरा, थाना रामपुरा, नगर रामपुरा बस स्टैंड। आज मैं हूँ बस स्टैंड पर। यह है, कई दिनों से हम मुलाकात नहीं कर पाए थे, निनकू भाई से टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ निनकू भाई के औषधालय में। और ये है वैद्यराज आयुर्वेद औषधालय केंद्र। ये हमारे रितेश भाई निनकू का संचालक अवधेश कुमार द्विवेदी ये नाम लिखा है। ये देखिए डॉक्टर रितेश द्विवेदी औषधि विशेषज्ञ बी फार्मा, ये हुए हैं बंगलौर से। हमारे कुछ ही क्षण का इंतजार है दोस्तों, हमारे साथ ऐसे बने रहें। ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं आयुर्वेदाचार्य, और हमारे मयंक भाई भी साथ में हैं। और मयंक भाई को तो आप कई वीडियो में देखते रहते हैं। ये है निनकू भाई का औषधालय। दोस्तों, कोई भी आपको नीड हो औषधि के लिए, क्योंकि पहले दोस्तों ये इंग्लिश मेडिसिन जो होती थी नहीं चलती थी, सिर्फ औषधियों से बड़े खाओ मृत आदमी को जीवित करना, ये सब औषधियों का काम था, जो आज भी जीवित है और जीवित ही रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे हमारे साथ बने रहें। आपको निनकू भाई से और डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी से बात करूँगा। ये इनके बाबा जी हैं, पंडित श्री राम दत्त द्विवेदी वैद्यराज, जो कि राज वैद्य रहे। तो हम रितेश भाई से और भी जानकारी करेंगे आयुर्वेदिक के। देखिए ये इनका पूरा औषधालय केंद्र का सीन है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो मरीज आते हैं यहाँ बैठते हैं रिलैक्स होकर, ये उनके लिए कूलर भी लगा है, हर सुविधा इतनी जगह में इन्होंने हर सुविधा प्रोवाइड की है। दोस्तों, ऐसे हमारे साथ बने रहें, इनसे बात करते हैं। दोस्तों, हम निनकू भाई से अब बात करेंगे और डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी से हम बात करेंगे आयुर्वेदिक क्या है, आयुर्वेदिक क्या है और औषधि क्या है, या कई प्राचीन जो औषधियाँ होती हैं इनसे लाभ मिलता है। हम डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी से बात करते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। दोस्तों, हमारे साथ ये डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी मौजूद हैं और अब हम इनसे कुछ बात करते हैं। और इनके यहाँ वंशजों से ये चीज़ वरदान में मिली है, यानी कि जो औषधि होती है, औषधियों का जो औषधालय है, ये इनके यहाँ पूर्वजों से चला आ रहा है। और इनके बाबा जी जो हैं वो राज वैद्य भी रहे, उनके पास कई कलाएँ और कई विद्याएँ भी थीं। तो हम रितेश भाई से बात करते हैं। तो रितेश भाई, हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। नमस्कार, मैं रितेश द्विवेदी। तो ये हमारा आयुर्वेद औषधालय केंद्र रामपुरा में बना हुआ है, और आयुर्वेद का मतलब होता है आयु को बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, है ना। आयुर्वेद का मतलब ही है, ये 4 वेद में ये भी एक आयुर्वेद एक वेद है, और ये आयु को बढ़ाने के लिए, मतलब अगर 4 वेद आपको पढ़ने हैं तो आयुर्वेद का उपयोग करना पड़ेगा। जब आयु रहेगी तो आप 4 वेद का उपयोग कर सकेंगे। तो आयुर्वेद का अब दिन पे दिन मतलब वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन मतलब कई केस सुनने को भी मिलते हैं कि गंभीर रोगों में आयुर्वेद में कई इलाज हुए हैं। शुगर का भी इलाज है, कैंसर का भी इलाज है। मगर आज के बढ़ते हुए फास्ट ज़माने में ये हो गया है कि मतलब आदमी को तुरंत आराम चाहिए। बिल्कुल। और बहुत फास्ट आराम चाहिए, तो इसलिए अंग्रेजी दवाई की ओर भागता है। मगर हमारा ये मत ऐसा नहीं है कि अगर सही दवा आयुर्वेद में मिल गई तो बहुत ही फास्ट रिलीफ देती है। बिल्कुल, सही रोग पे सही दवा अगर मिली, सही औषधि मिली, तो बिल्कुल बहुत जल्दी फास्ट क्या नाम से वो आराम देती है। तो ये हमारा औषधालय केंद्र, हम तो मतलब 8वीं पीढ़ी से है, और हमारे करीब 8 पीढ़ी हो गई है आयुर्वेद का बिजनेस करते करते। और कई आयुर्वेद दवाइयों का हमारे यहाँ पे संग्रहण है। और कभी कभी मतलब गंभीर रोग भी यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जब चारों तरफ से इंसान हार जाता है तब हमारे यहाँ पे आता है, लास्ट टाइम पे आता है कि चलो अब दिखाते हैं वैद्यराज आयुर्वेद औषधालय केंद्र पे, आप चलेंगे वहाँ पे अब ठीक होंगे। एक इंसान एक आस लेके हमारे यहाँ पे आता है। उसी हिसाब से हमने ये ज़माने को देखते हुए, ये मतलब इंसानों को देखते हुए कि मतलब अंग्रेजी दवा करवाते बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो आयुर्वेद दवा का उपयोग नहीं मिल पाता है। अब वैद्य भी नहीं रहे हैं। पहले हर गाँव में एक वैद्य था, हर कस्बा में एक वैद्य था। तो हमारे यहाँ पे तो करीब काफ़ी 800 वर्ष हो गए हैं आयुर्वेद का बिजनेस चलते। तो हमारे बाबा पहले थे, सबसे पहले हम लोग कानपुर से आए। तो सबसे पहले हमारे बाबा आए, छोटे लाल बाबा आए। तो उनके पुत्र हुए शंभू दयाल के पुत्र हुए गंगा प्रसाद के पुत्र हुए ये रामदत्त द्विवेदी जी देख रहे हैं आप। और उनके पुत्र हैं अवधेश कुमार द्विवेदी, उनके पुत्र हैं रितेश द्विवेदी। जो डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी से जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से मरीज आते हैं और क्या क्या रोग ठीक होकर जाते हैं, और क्या प्रसन्नता होती है उन लोगों के अंदर जो अंग्रेजी दवाइयों में लाखों रुपए मेड़ देते हैं और कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई रिलैक्स नहीं मिलता, दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। तो हमारे डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी बताएंगे। तो
हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ की भी इलाज किया जाता है। क्रॉनिक डिसीज़ का मतलब होता है कि लंग्स इन्फेक्शन, जहाँ पे मतलब कहीं पे खांसी ठीक नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही है, तब उसके बाद में आप लास्ट में आप हमें एक बार याद कर सकते हैं, वैद्यराज आयुर्वेद औषधालय को एक बार आप याद कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, अपनी क्रॉनिक डिसीज़ का उपचार पा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पे ठीक हो जाएगी, निश्चित रूप से ठीक होगी। और जैसे लेडीज़ों में कई बीमारी होती हैं, रक्त प्रदर हो गया, श्वेत प्रदर हो गया, कई एक बीमारी उपजती हैं बच्चेदानी में। आपको होता क्या है कि कभी कभी लेडीज़ों में ब्लड चलता ही रहता है, तो बड़े डॉक्टरों के पास गए, अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरे करवाया या कुछ जांचें करवाई, तो उन्होंने बोला कि बच्चेदानी में गांठ आ चुकी है, इसलिए ऐसा ब्लड चल रहा है। ये मतलब कई सारी बीमारियां होती हैं, तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, जितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे उतनी बड़ी बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है, बिल्कुल। और कई जांचें हो जाएंगी वहाँ पे, मतलब जितने रुपए में आप जांचें करवाएंगे उतने रुपए में यहाँ पे ठीक होकर चले भी जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों। तो कई एक ऐसी बीमारी हैं जो हमारे यहाँ पे जिनका पूरा संपूर्ण निदान हो जाता है, और घर का भी निदान है हमारे यहाँ पे। मतलब कई अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का संयोग करके, अनुभूत जड़ी बूटियों का संयोग करके, मतलब फिर भी हमें कहीं पे भी अगर हमें जंगल भी जाना पड़ता है अगर पेशेंट के लिए, तो हम जंगल भी जाते हैं जी। भरी बरसात में भी जाते हैं, अगर उसको उपचार की ज़रूरत है तो हम जाते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश जाना पड़ा तो हिमाचल प्रदेश जाते हैं, अगर हमें लाना है तो लाना है। सही उपचार के लिए हमें अगर उसके लिए अगर जड़ी बूटी की कोई ज़रूरत पड़ी तो लाना है, तो हम मतलब लेके आते हैं, उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। और फिर बाद बाकी प्रभु कृपा होती है, प्रभु की इच्छा होती है कि उसका मतलब कैसे निदान हो। और हमारे बाबा ने, हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि पैसे के ऊपर ध्यान ना देते हुए पेशेंट के ऊपर, मतलब इंसान को ले जाए आयुर्वेद के बारे में। हाँ, और कभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, इनसे भी आप सलाह ले सकते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो और भी कई हम नुस्खे अगले वीडियो में बनाएंगे, अगर कार्तिक जी को, हमारे भाई को, हमारे समय मिला तो और भी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो और उन वीडियो में हम आपको एक एक जड़ी बूटी के बारे में, एक जड़ी बूटी लाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके उपयोग भी बताएंगे जी। और आप सब लोगों का धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो हमने आपको मिलवाया डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी से, जो कि नगर रामपुरा में थाने के सामने इनका औषधालय केंद्र है। तो आप लोग आ सकते हैं हमारी वीडियो के जरिए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और औषधि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। स्वदेशी अपनाएं और देश को बचाएं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद, जय श्री राम, जय विश्वनाथ। तो दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश द्विवेदी जी के एक कस्टमर, जो कि ये बताएंगे कि यहाँ आके कैसा लगता है और क्या रिलीफ मिला है औषधि से। वो सभी से ये रिलीफ मिला है। माई आई थी, उरई, जालौन, झांसी सब जगह दिखाए आई, इसके बाद में कहीं आराम नहीं मिला। महीने के बाद कहीं लग रहा था 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ आई, 8 दिन दवाई खाई, इसके बाद में बिल्कुल सही हो गया। 15 दिन में बिल्कुल चल रहे हैं। हमने कही उससे यहाँ आओ, हम दिखवाएँगे आपको, दिखवाया आपने, उसके बाद में ठीक हो गई। अब बहुत आराम है, रुपया में 80% आराम है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और इनकी मुँह जुबानी सुन सकते हैं कि जो इनकी एक रिलेशनशिप में, जो कि रिश्तेदार थे, तो उन्हें बहुत ही तकलीफ थी। यहाँ आके वो ठीक हुए 80%, और आशा ही तोड़ दी थी उन्होंने। बता रहे हैं ये नगर रामपुरा के ही हैं। इनका नाम है श्री राजू प्रजापति जी। तो ये बता रहे हैं कि मरने की नौबत थी, यहाँ आकर काफ़ी रिलैक्स और आराम मिला। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें हमारे साथ।